नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीवन के तीन शायद सबसे जरूरी हिस्सों पर। प्रेम, स्वास्थ्य और हाँ, पैसा। बिल्कुल। हमारे पास रोंडा बर्न की किताब है द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी। उसके कुछ विचार हैं और एक कहानी भी है किरण की, जिसने इन आइडियाज को अपनी जिंदगी में उतारा। हाँ। तो देखना यह है कि ये स्रोत, जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं, उसके मुताबिक ये सब काम कैसे करता है। हाँ, और देखिए इन स्रोतों का जो मूल आधार है ना, वो काफी सीधा है। आप जैसा महसूस करते हैं वही अनुभव आपकी तरफ आता है। महसूस करते हैं सोचने से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ दिमागी सोच नहीं, गहरा भावनात्मक एहसास, जिसे ये स्रोत कहते हैं कि ब्रह्मांड इसी भाषा को समझता है। चलिए प्रेम से शुरू करते हैं। हाँ, प्रेम। स्रोत कहता है कि भाई बाहर से प्यार चाहिए तो पहले खुद से प्यार करो। जैसा आप खुद को महसूस कराएंगे वैसा ही प्यार आपको मिलेगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर किताब के हिसाब से इसका मतलब क्या है? क्या बस शीशे में देखकर कहें कि मैं खुद से प्यार करता हूं? हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है ये। इसका मतलब है अपने अंदर वो एहसास जगाना, उस रिश्ते का एहसास जो आपको चाहिए। अच्छा। मानो वो पहले से आपकी जिंदगी में है। ये कोई कमी वाली चाहत नहीं, बल्कि वो जुड़ाव, वो खुशी, उसे अभी महसूस करना है। और स्रोत ये भी कहते हैं कि पुरानी कड़वाहटों को, खासकर पिछले रिश्तों की, उनको माफ करके मन साफ रखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो बोझ बन जाती हैं शायद। बिल्कुल, वही एहसास नए अच्छे अनुभव को आने से रोकते हैं, ऐसा ये मानते हैं। ये बात थोड़ी थोड़ी किरण की कहानी से जुड़ रही है। नोट्स में है कि ब्रेकअप के बाद उसने जानबूझकर अपनी भावनाओं पर काम किया। अच्छा। वो खुद को याद दिलाती रही कि मैं प्यार के काबिल हूँ। मतलब वो एहसास जगाया उसने। हाँ, वो सेल्फ वर्थ का एहसास। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे एक ऐसा साथी मिला जिसके साथ उसका रिश्ता काफी संतुलित था, सम्मान वाला। तो ये एहसास बदला तो बाहर स्थिति बदली। बिल्कुल, अंदरूनी बदलाव ने बाहरी हकीकत को बदला, जैसा स्रोत दावा करते हैं। ये पैटर्न दिखता है। दिलचस्प है। और यही पैटर्न, मतलब अंदरूनी एहसास पर जोर, ये स्वास्थ्य के मामले में भी दिखता है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं, इनका शरीर पर सीधा असर होता है। मतलब अगर कोई लगातार बीमारी के बारे में सोचेगा तो वो स्थिति और मजबूत होती है, ऐसा ये मानते हैं। इसके बजाय खुद को स्वस्थ महसूस करना जरूरी है। महसूस करना, चाहे आप बीमारी ही क्यों ना हो। हाँ, यहीं पर कृतज्ञता, मतलब शुक्रगुजार होने की बात आती है। अपने शरीर के हर अंग के लिए धन्यवाद देना। अच्छा। चाहे वो पूरी तरह ठीक न भी लग रहा हो। स्रोत इसे सिर्फ दिमागी कसरत नहीं मानते, बल्कि एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने वाला काम मानते हैं, जो शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ाती है। और इसमें हंसी खुशी का भी रोल बताया गया है। हाँ, सकारात्मक मनोदशा, हंसी, ये सब हीलिंग में मदद करते हैं। ये थोड़ा प्लेसिबो जैसा लग सकता है सुनने में, पर स्रोत इसे एक बड़े ऊर्जा आधारित सिद्धांत का हिस्सा बताते हैं। किरण के नोट्स में भी आई है। उसने रोज रात को सोने से पहले मन ही मन अपने शरीर के हिस्सों को धन्यवाद देना शुरू किया। अच्छा, ये प्रैक्टिस की उसने? हाँ, और नोट्स कहते हैं कि धीरे धीरे उसका जो पुराना माइग्रेन था वो कम होने लगा और वो ज्यादा एनर्जेटिक भी महसूस करने लगी। छोटी सी आदत थी, पर असर हुआ। और देखिए, यही सिद्धांत कृतज्ञता और एहसास की शक्ति पैसों के मामले में भी ये स्रोत सामने लाते हैं। सही कहा। पैसों के मामले में भी सोच, अगर मन में लगातार यह है कि पैसे की कमी है, तो असलियत में भी कमी दिखेगी। बिल्कुल, स्रोत का तर्क यही है। इसके बजाय आपको वो एहसास पैदा करना है कि पैसा आपकी तरफ आ रहा है, कि आप समृद्ध हैं। यानी कल्पना करना कि पैसा है और उसका आनंद लेना। हाँ बिल्कुल, किताब पैसे को सिर्फ नोट या सिक्का नहीं मानती, वो इसे एक ऊर्जा की तरह देखती है, लेन देन की ऊर्जा। अच्छा, एक एनर्जी। हाँ, और ये मानती है कि जितना ज्यादा आप पैसे के लिए, चाहे वो छोटी सी रकम ही क्यों ना हो, शुक्रगुजार होते हैं, उतनी ही ज्यादा पैसे की ऊर्जा, वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ खिंचती है। जैसा स्रोत में कहा भी है, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, कमी सिर्फ उस एहसास की है। किरण ने भी ऐसा ही कुछ किया। नोट्स बताते हैं कि उसने एक डायरी बनाई थी। डायरी? अच्छा। हाँ, जिसमें वो हर छोटी बड़ी रकम जो उसे मिलती थी उसके लिए धन्यवाद लिखती थी। और खर्च करते समय भी वो डर नहीं, बल्कि ये भाव रखती थी कि पैसा मेरे पास हमेशा आता है और रास्ते खुल रहे हैं। मतलब वो कमी वाले भाव से हटकर बहुतायत वाले भाव में गए। हाँ। और कुछ समय बाद नोट्स के मुताबिक उसे प्रमोशन मिला और उसने अपनी पहली स्कूटी भी खरीदी। तो देखिए, इन तीनों ही मामलों में प्रेम, स्वास्थ्य और पैसा, इनको जोड़ने वाला धागा
इन स्रोतों के हिसाब से एक ही है। क्या? आपके एहसास की शक्ति, आपकी फीलिंग्स, जिस भी चीज के लिए आप लगातार शुक्रगुजार महसूस करते हैं, प्रेम महसूस करते हैं, विश्वास महसूस करते हैं, वो आपकी हकीकत बनने लगती है, ऐसा ये स्रोत कहते हैं। हाँ, एक वाक्य है जो इन सब विचारों को शायद जोड़ता है। ये तीनों चीजें आपकी सिर्फ चाहत से नहीं मिलती, बल्कि आपके गहरे एहसास से तय होती हैं। वैसा महसूस करना जैसे वो चीज पहले से है। बिल्कुल, वो होने का एहसास, न कि चाहने का। तो आज हमने रोंडा बर्न की किताब और किरण की कहानी के नोट्स के जरिए प्रेम, स्वास्थ्य और धन को पाने के कुछ विचारों पर नजर डाली। जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, मुख्य जोर सोच से ज्यादा एहसास पर है। हाँ, एहसास ही कुंजी है इनके अनुसार। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन स्रोतों से ही उभरता है। अगर हमारे एहसास ही हमारी दुनिया को आकार देते हैं, जैसा ये दावा करते हैं, तो हम दिन भर में होशपूर्वक, मतलब जानबूझकर, कौन से एहसास चुन रहे हैं? क्या अनजाने में हम वही दोहरा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, या फिर जानबूझकर वो महसूस करें जो हम असल में पाना चाहते हैं?